अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। राशिद लतीफ़ साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, उनकी यूनिटी के हवाले से, जो रिसेंट सारा सिनारियो चल रहा है उसके हवाले से। सेट के मतलब बाबर आजम ने कुछ गलत नहीं किया है कैप्टनसी लेके, एंड जो मतलब जिस तरीके से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, एंड है कि ये मतलब उन्होंने कहा कि पूरी उन्होंने स्टोरी बताई है कि भाई ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप किस तरह से टीम डिवाइड हुई एंड ऑल। एंड खैर सबसे बड़ा इसमें जो फ्लॉ था वो ज़का अशरफ का था, एंड जो भी खैर उस वक्त मैनेजमेंट चल रही थी उनका था। ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया, एंड ही वाज नॉट रिसीविंग बाबर्स कॉल। एंड है कि ऑन द अदर हैंड शाहीन के साथ वो इन कॉन्टैक्ट थे, एंड एट दैट टाइम उन्होंने मोहम्मद रिजवान एंड शादाब खान को भी अप्रोच किया था फॉर कैप्टनसी, क्योंकि शादाब खान साहब आपके वाइस कैप्टन थे एंड मोहम्मद रिजवान डिज़र्व करते थे एट दैट टाइम टू बी द कैप्टन। बट है कि दोनों ने बाबर को सपोर्ट किया, एंड दे सेड कि बाबर इज़ आवर कैप्टन एंड ही शुड कंटिन्यू। एंड ऑन द अदर हैंड शाहीन साहब ने फ़ौरन से पेशतर कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली, और क्यों ना करते, क्योंकि ही वाज ट्राइंग सो हार्ड फॉर द कैप्टनसी। एंड खैर ये चीज़ उनके माइंड में डाली गई थ्रू मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल सोर्सेज, एंड है कि जिसमें शाहिद खान आफरीदी साहब हैं टॉप ऑफ द लिस्ट एंड ऑल। एंड इससे पहले भी खैर नजम सेठी की मैनेजमेंट में भी शाहीन को ऑफ़र की गई थी कैप्टनसी, बट एट दैट टाइम शाहीन ने डिक्लाइन कर दिया था, और यही करना चाहिए था बिकॉज एट दैट टाइम पाकिस्तान की टीम की यूनिटी थी, सब कुछ था, टीम वाज गोइंग माइंड ब्लोइंग एंड वी वर परफॉर्मिंग रियली वेल। बट है कि इसके बाद से मतलब जब एशिया कप के जो एक मैच था, एंड अगर आपको याद हो तो उस मैच से पहले हमारे मोहतरम ज़का अशरफ साहब टीम से मिले थे, एंड डेफिनेटली शाहीन से भी मिले होंगे, एंड दिमाग में खुन्नस भर दी गई। एंड उसके बाद से ही कहते हैं ना कि अपसाइड डाउन पूरा है कि टीम की परफॉर्मेंस होगी। सो दैट वाज अ नाइटमेयर, लिटरली लग ही नहीं आता कि हमारी पीसीटी खेल रही है एंड ऑल। एंड इसके बाद से ही खैर बहुत ज़्यादा रूमर्स रिफ्ट्स की एंड सबकी गर्दिश कर रही थी, बाबर आजम को कोई सपोर्ट नहीं था एंड ऑल। एंड तमाम प्लेयर्स है कि एक साथ ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाना है, हारिस रऊफ़ भी है कि परफॉर्म नहीं करके दे रहे थे, एंड हर मैच हम अपनी बैटिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉलिंग की वजह से हारे हैं। बट स्टिल है कि बाबर पे ब्लेम डाल दिया गया, जिस तरीके से आपकी फील्ड सेट हुई है उस तरीके से आपने बॉल नहीं कराई। अगर आप है कि उसको भी देखें, शाहीन को देखें, तो वो भी जिस तरह से फील्ड सेट है उस तरह से बॉल नहीं करा रहा था, ना हारिस करा रहा था, ना जमान खान करा रहा था, शाहीन हमारा नसीम इंजर्ड हो गया था। तो बहुत ज़्यादा खैर हमने बैड बॉलिंग कराई है, और आई डोंट नो क्या उसके पीछे रीज़न था, क्या यही रीज़न था कि भाई बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाना मकसूद था। जो भी था खैर, तो राशिद लतीफ़ साहब ने यही कहा है कि भाई ये तमाम सिनारियो था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर शाहीन उस वक्त डिक्लाइन कर देते कैप्टनसी पे तो सिनारियो डिफरेंट होता। एंड अब है कि बाबर आजम ने कुछ गलत नहीं किया है कैप्टनसी एक्सेप्ट करके, और अर्लियर उन्होंने भी मना ही किया था। अभी भी रिजवान से पूछा गया तो रिजवान ने मना ही किया था, एंड बाबर ने भी मना किया था, बट बाबर को कन्विंस किया गया। एंड जो हमारे अपकमिंग कोचेज़ हैं जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं बट बातचीत जारी है, तो उनका भी यही मानना था, यही कहना था कि बाबर को कैप्टन होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में भी मेजॉरिटी यही चाहती थी कि बाबर कैप्टन हो। कुछ लोग थे जो रिजवान के हक़ में भी थे, बट रिजवान ने तो खैर डिक्लाइन कर दिया था, एंड शाहीन के हक़ में भी थे, बट मेजॉरिटी बाबर के हक़ में थी। एंड जो मेन अथॉरिटी है, जो मोहसिन नकवी साहब है, पीसीबी चेयरमैन साहब, वो भी बाबर के है के फेवर में थे। सो दैट्स वाई है कि बाबर को दोबारा से फोर्स किया गया कि भाई आप कैप्टनसी करें पाकिस्तान की टीम की। एंड है कि अब ही सेड कि भाई ग्रुप बंदी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान की टीम में, तो लेट्स होप। खैर मुझे भी, हम सबको मालूम ही है कि भाई आमिर ज़ैर, इमाद ज़ैर, अभी भी अगर हम देखते हैं, अभी आप ट्रेनिंग में भी अगर आप देखें, विजुअल्स देखें, तो यही है कि शाहीन मोस्टली आपको आमिर के साथ नज़र आ रहे हैं, बाबर आपको साइम मैन इन सब के साथ नज़र आ रहे हैं, एंड रिजवान अलग। आई डोंट नो क्यों रिजवान अलग हैं। अगर तो रिजवान का ये परसेप्शन था कि भाई शाहीन को कैप्टनसी कंटिन्यू रखनी चाहिए और बाबर ने कैप्टनसी एक्सेप्ट करके गलत किया है, मे बी ये रीज़न हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक शाहीन एज कैप्टन सही था। एंड वही बात है कि अगर कैप्टन होता तो उसको वर्ल्ड कप से पहले तमाम मैचेस खेलने होते, और तमाम मैचेस खेलने वाले उसका स्टेमिना नहीं। एंड अभी भी खैर यही खबर है कि शाहीन को रेस्ट करा जाएगा, तो आई एम रियली हैप्पी। आई एम नॉट सेइंग कि उसको ड्रॉप कर दो, बट या अगर वो रेस्ट करके आएगा, आई डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि भाई वो आपको डिलीवर करके देगा इंशाल्लाह।
एंड इज़ अ बेस्ट बॉलर। हमारा ईस्ट पेसर है, हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बट या वी आर गिविंग हिम रेस्ट, और वो अच्छा है उसके लिए भी, पाकिस्तान की टीम के लिए भी। और है कि इसके अलावा एज आई सेड कि भाई ग्रुप बंदी के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ग्रुप बंदी हो चुकी है। एंड जो मेन चीज़ जो मुझे हर्ट कर रही है वो ये है कि भाई रिजवान इज़ नॉट विद बाबर। रिजवान अपने एक उसमें है ही नहीं, जो एक रिजवान हमेशा हंसते मुस्कुराते होते हैं और हमेशा बाबर आजम के साथ होते हैं, वो नहीं है। ये चीज़ मिसिंग है एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मे बी रिजवान को ये लगता हो कि भाई बाबर ने भी वही किया जो शाहीन ने बाबर के साथ किया था, बट वही बात है भाई, शाहीन की बात अलग थी, उस वक्त बाबर कैप्टन थे एंड बाबर को उसको सपोर्ट करना चाहिए था। एंड अभी अगर आप देखें तो मुल्क की वफात में भी शाहीन सही नहीं था, और तो हम भी नहीं एग्री कि बाबर को अपने कैप्टनसी दी, का बाबर को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। रिजवान वाज द बेस्ट चॉइस, बट रिजवान को फिर है कि मुल्क की वफात में रिजवान को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कैप्टनसी, और अब नहीं की, तो फिर मतलब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं और रिजवान इस तरह से खिंचे खिंचे क्यों हैं। इन दी एंड ऑफ द डे हम तो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम यूनाइट हो दोबारा से। खैर मुझे यही लगता है, एंड आई पर्सनली थिंक कि अगर तो मोहसिन नकवी साहब बाबर को अथॉरिटीज़ देंगे, बाबर को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो टीम डेफिनेटली यूनाइट होगी, कोई ग्रुप बंदी नहीं होगी, क्योंकि पता होगा भाई बाबर कैप्टन है, इसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी बात हमें माननी है। एंड ग्रुपिंग करके मतलब जो ग्रुपिंग करेगा वो आउट ऑफ द टीम होगा। सो अगर इस तरह का नैरेटिव होगा तो आई थिंक यूनिटी आनी ही आनी है टीम में। अब इधर बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, प्रेशर भी होगा। मज़ीद खैर राशिद लतीफ़ साहब ने ये भी कहा कि जो हमारी है कि टीम जो चेंज हुई है, कैप्टनसी जो चेंज हुई है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा बाबर पे कि भाई या तो वर्ल्ड कप जीत के बताओ या फिर इंडिया से तो एटलीस्ट जीतो ही जीतो। तो ये एक एक्स्ट्रा आई थिंक बर्डन डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं। एंड एज आई सेड कि भाई सारा डिपेंड करता है बाबर पे कि वो किस तरह से टीम को लेके चलता है, एंड मोहसिन नकवी साहब पे कि वो किस तरह से बाबर को सपोर्ट करते हैं। अब भाई बना दिया आपने कैप्टन, आपने मिन्नतें तरले करके बनाया है, तो फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली सपोर्ट करना पड़ेगा बाबर आजम को, रिगार्डलेस ऑफ किस तरह के भी डिसीजन आते हैं। प्लेयर्स के पास ये नरेटिव, स्ट्रॉन्ग नरेटिव होना चाहिए, भाई ही इज़ योर कैप्टन एंड जस्ट ओबे हिज जो भी वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं। सो आई थिंक कोई ऐसी ग्रुप बंदी अगर इस तरह का नरेटिव होगा तो कोई ग्रुप बंदी मुझे नहीं लगता होगी। मेरे सवाल से खैर यही परसेप्शन है। आपके सवाल से क्या आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन हिट कर दें, एंड लाइक कर लें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।